Good morning, class 4th. How are you all? Are you all fine? Okay, so this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhasha Path. Now, class, open your book and come to page number 9. Chapter number 2, Jal Bachao, page number 9. So class, yesterday we have read one page of this chapter, first page of the chapter, right? So today we will continue from second page of this chapter. Alright class? So I am reading, please listen carefully. शेर संगमरमर से बने ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। सभी जानवर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर में किसान ने एक पोस्टर लाकर पेड़ की कील के सहारे लटका दिया। इस पर तालाब, नहर, झरने, ट्यूबवेल के दृश्य थे। किसान ने कहा, इन्हें ध्यान से देखिए। सभी जानवर देख तो रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। किसान ने उनकी परेशानी को ताड़ लिया। वह बोला, पुराने ज़माने में तालाब होते थे। इनमें ज़्यादातर तालाब कच्चे होते थे। बाद में हमारे राजाओं ने पक्के तालाब भी बनवाए। इनमें अधिक दिनों तक पानी नहीं रुकता था। कुछ तालाब तो इतने सुंदर थे कि उनका जल पीने के उपयोग में लाया जाता था। खरगोश ने शेर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। शेर ने पूछा, तो अब इतनी संख्या में तालाब क्यों नहीं हैं? किसान ने पूछा, आदमी ने अपनी बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तालाबों को पाट दिया और उन पर खेती करने लगा। इसलिए अब पानी की कमी भी होती जा रही है। तालाब का पानी 4 महीने में ही सूख जाता है। उससे पानी की कमी हमेशा के लिए कैसे दूर हो सकती है? शेर ने पूछा। किसान ने समझाया कि वर्षा के समय जब तालाब भर जाता है तो वह पानी रिसता हुआ जमीन के भीतर जाकर जमा होता रहता है। हर वर्ष ऐसा होते रहने से जल का स्तर ऊपर रहता है। अब तालाब ही नहीं तो पूरा पानी बहकर नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है। बांध बनाए जाने के बाद भी एक सीमा से अधिक जल नहीं रोका जा सकता। यह सारा जल बहकर समुद्र में जा गिरता है। इस तरह ज़्यादातर पानी व्यर्थ हो जाता है। हमारे पूर्वज तालाबों से फसलों की सिंचाई करते थे, लेकिन हमें तो ट्यूबवेल से पानी निकालना पड़ता है। वह भी हर जगह नहीं है। नहरों से हर जगह पानी पहुंचा पाना संभव नहीं है। इससे फसल का भी नुकसान होता है। किसान की बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे। उन्होंने किसान से निवेदन किया कि वे तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को बचाएं, तभी जीवन सुरक्षित होगा। जंगली जीवों ने भी घर घर जाकर पोस्टर चिपकाया जिस पर लिखा था, हम सबको संग रहना है, जल संरक्षण करना है। ऑलराइट, तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जल बचाना चाहिए। शेर संगमरमर से बने ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। संगमरमर एक पत्थर होता है। संगमरमर पत्थर एक चबूतरे पर लगा हुआ था, ठीक है, उस पर शेर बैठ गया। ऑलराइट, सभी जानवर पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। थोड़ी देर में किसान ने एक पोस्टर लाकर पेड़ पर कील के सहारे लटका दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, किसान एक पोस्टर लाया और उसने उसे कील के सहारे एक पेड़ पर लटका दिया। इस पर तालाब, नहर, झरने, ट्यूबवेल के दृश्य थे। इस पर किस किस चीज़ों के दृश्य थे? तालाब, नहर, झरने, ट्यूबवेल, ठीक है, इन सब के क्या थे? दृश्य थे। ये सब चीज़ें बनी हुई थी। किसान ने कहा, इन्हें ध्यान से देखिए। सभी जानवर देख तो रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। सभी जानवर उन दृश्यों को देख रहे थे पर समझ में किसी की नहीं आ रहा था। किसान ने उनकी परेशानी को ताड़ लिया, मतलब कि किसान उनकी परेशानी को समझ गया। ऑलराइट, वह बोला, पुराने ज़माने में तालाब होते थे। उसने क्या बोला किसान ने कि पहले के ज़माने में क्या होता था? तालाब होते थे। इनमें ज़्यादातर तालाब कच्चे होते थे। ज़्यादातर तालाब कैसे होते थे? कच्चे होते थे। बाद में हमारे राजाओं ने पक्के तालाब भी बनवाए। बाद में हमारे राजाओं ने क्या भी बनवाए? पक्के तालाब भी बनवाए। किसने कहा? ये किसान ने बताया।
इनमें अधिक दिनों तक पानी रुकता था। इनमें ज़्यादा दिनों तक क्या होता था, पानी रुकता था। कुछ तालाब तो इतने सुंदर थे कि उनका जल पीने के उपयोग में लाया जाता था। कुछ तालाब बहुत ज़्यादा सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके पानी को हम या जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे, पिया करते थे, पीने के काम में आता था तालाब का पानी। खरगोश ने शेर की ओर देखते हुए कहा, महाराज यह तो बड़ी अद्भुत बात है। क्या कहा उसने, खरगोश ने शेर की ओर देखते हुए कि महाराज ये तो बहुत अनोखी सी बात है। शेर ने पूछा, तो अब इतनी संख्या में तालाब क्यों नहीं है? शेर ने क्या पूछा, तो अब इतनी संख्या में मतलब कि इतने ज़्यादा तालाब क्यों नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे? किसान ने पूछा। आदमी ने बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तालाबों को पाट दिया और उन पर खेती करने लगा। किसान ने बताया, ये आपकी बुक में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे पूछा नहीं, किसान ने बताया आएगा। ओके, किसान ने क्या बताया कि आदमियों ने अपनी ज़रूरतों, उनकी ज़रूरतें क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने तालाबों को ख़त्म कर दिया है अब, और उन पर क्या करने लगे हैं, खेती करने लगे हैं। इसलिए अब पानी की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट, तालाब का पानी 4 महीने में ही सूख जाता है। तालाब का पानी कितने महीने में सूख जाता है? 4 महीने में सूख जाता है। उससे पानी की कमी हमेशा के लिए कैसे दूर हो सकती है? शेर ने पूछा। शेर ने बोला कि तालाब का पानी तो 4 महीने में ही सूख जाता है, तो उससे पानी की कमी कैसे दूर हो सकती है? किसान ने समझाया कि वर्षा के समय जब तालाब भर जाता है तो वह पानी रिसता हुआ ज़मीन के भीतर जाकर जमा होता रहता है। किसान ने क्या समझाया कि जब बारिश आती है तब तालाब क्या हो जाते हैं, बारिश के आने से भर जाते हैं, तब वह पानी रिसता हुआ ज़मीन के नीचे जाके जमा हो जाता है। हर वर्ष ऐसा होते रहने से जल का स्तर ऊपर रहता है। हर वर्ष जब ऐसा होता रहता है, बार बार बारिश आती रहती है, तो जल का स्तर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, ऊपर रहता है वो। अब तालाब ही नहीं है तो पूरा पानी बहकर नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है। अब जब तालाब है ही नहीं तो पानी कहाँ जाता है, वो बहता हुआ नदियों में चला जाता है। ओके, बांध बनाए जाने के बाद भी एक सीमा से अधिक जल नहीं रोका जा सकता। बांध किन्हें बोलते हैं, डैम्स को बोलते हैं। अगर डैम बना भी देंगे तो भी उसमें एक सीमा तक ही पानी को रोका जा सकता है, हम अपनी मर्जी से उसमें मनचाहा पानी नहीं रोक सकते। यह सारा जल बहकर समुद्र में जा गिरता है, और वो सारा जल जो होता है वो कहाँ जाके गिरता है, समुद्र में। इस तरह ज़्यादातर पानी व्यर्थ हो जाता है। इस तरह ज़्यादातर पानी क्या हो जाता है, बेकार, वेस्ट हो जाता है। हमारे पूर्वज तालाबों से फसलों की सिंचाई करते थे। हमारे जो पहले के ज़माने के लोग थे, ठीक है, वो सब क्या करते थे, फसलों से सिंचाई करते थे। लेकिन हमें तो ट्यूबवेल से पानी निकालना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, पानी कहाँ से निकालना पड़ता है, ट्यूबवेल से निकालना पड़ता है। ओके, वह भी हर जगह नहीं है। ट्यूबवेल भी हर जगह नहीं है। नहरों से हर जगह पानी पहुंचा पाना संभव नहीं है। नहरों से हर जगह पानी को पहुंचाया जाए ऐसा संभव नहीं है। इससे फसल का भी नुकसान होता है। इससे किसका नुकसान होता है, फसल का भी, क्योंकि फसलों को टाइम से पानी नहीं मिल पाता है। किसान की बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे। किसान की बात सुनकर सभी जानवर क्या हो उठे, चिंतित हो उठे। उन्होंने किसान से निवेदन किया कि वे तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को बचाएं, तभी जीवन सुरक्षित होगा। उन्होंने क्या कहा, किसान से ये निवेदन किया, ठीक है, कि तालाबों तथा जितने भी जल स्रोत हैं, जहाँ भी जल होता है या हमें जल वहाँ से मिलता है, उन सभी को हमें बचाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सुरक्षित होगा। जंगली जीवों ने भी घर घर जाकर पोस्टर चिपकाया। जंगली जीवों ने क्या करा, घर घर जाकर पोस्टर चिपकाए, जिस पर क्या लिखा था, हम सबको संग रहना है, जल संरक्षण करना है। रिपीट आफ्टर मी, हम सबको संग रहना है, जल संरक्षण करना है। ऑलराइट क्लास, तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें जल क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जल बचा सकते हैं उतना जल हमें बचाना चाहिए। तो आई होप कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।